हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस की साइलेंट हीट की पुख्ता पहचान कर उससे गर्भ कैसे ठहराएं। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है साइलेंट हीट में आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, तो हमें उसकी कैसे पहचान करें और उसे गर्भ ठहराने के लिए हमें उन्हें क्या दें जिससे कि हमारी जो गाय भैंस है वह गर्भ ठहर जाए। चाहे आपकी गाय भैंस हो चाहे कटिया ही पर हो, यदि साइलेंट हीट में रहती है तो कई पशुपालक हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और वह आपकी जो गाय भैंस कटिया ही पर साइलेंट हीट में होकर के हीट निकल जाती है। फिर कहते हैं कि कई महीने हो गए, कई साल हो गए हैं, 6 महीने 12 महीने हो गए लेकिन अभी भी हीट में नहीं आ रही है, या ब्याने के बाद में कई बार 6 से 7-8 महीने हो गया लेकिन हीट में नहीं आ रही। लेकिन आपका पशु क्या होता है कि वह साइलेंट हीट में आकर के चला जाता है हीट साइकिल, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप उसे कैसे पहचान कर आप डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस साइलेंट हीट में आती है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे दूध देने वाली जो गाय भैंस है साइलेंट हीट में आती है, हीट में आने से पहले आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक तो उनमें दूध की मात्रा है वह कम हो जाएगी, दूध है वह अचानक धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ में यदि आपका पशु जो दूध है वह सही समय पर नहीं देगा, यानी दूध देते समय थोड़ी आनाकानी करेगा, दूध का समय चुराएगा, और साथ साथ में आपके पशु में थन के अंदर दूध रखेगा, यानी डोके करना प्रारंभ कर देगा। जैसे भैंस हैं तो 4 से 5 दिन पहले ही डोके करना प्रारंभ कर देती हैं। कहने का मतलब कि थन के अंदर दूध रखना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे यदि आप पावसते हैं उस समय यदि दूध थनों में भरा रहता है, उस तरह की स्थिति से भैंस है उसके थन के अंदर दूध भरा रहता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अब आपका पशु हीट में आने वाला है, इससे आप पहचान सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को सबसे जो जरूरी है वह है डिस्चार्ज से, यानी आपका पशु यदि डिस्चार्ज दे रहा है, जैसे यदि डिस्चार्ज दे रहा है पतला पारदर्शी, जैसे यदि आपका पशु बैठता है तो बैठे बैठे पशु को यदि डिस्चार्ज यदि पतला डाल रहा है, पानी सा पारदर्शी, यदि वो ज़मीन पर भी गिरता है तो भी एकदम पारदर्शी होता है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु अब हीट में आ चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो पशु है वो डिस्चार्ज बाहर डालता ही नहीं है और आपको पता ही नहीं चलता है, दिक्कत यहाँ पर आती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे यदि आप सुबह सुबह यदि आप अपने पशु के पास जाते हैं तो आपका पशु जैसे बैठा रहता है तो उस स्थिति में उस पर पूरी नज़र रखें वाल्वा पर, ताकि वहाँ पर क्या होता है कि कई बार डिस्चार्ज बहुत कम मात्रा में बाहर में थोड़ी सी मात्रा में आपके पशु में चिपका रहता है। तब भी ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है, साइलेंट हीट में, क्योंकि बोलने वाले पशुओं को तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं लेकिन साइलेंट हीट में पशुओं को ऐसे पता लगाया जाता है। साथ में यदि आपका पशु जिस प्रकार से यदि आप खोलने की कोशिश करते हैं, उस पशु के पास जाते हैं या दाना मिश्रण रखने के लिए जाते हैं तो वह पशु क्या है कि आपके पास दौड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए, अपने ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ता है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ गया है। या जैसे आप अपने पशु को पानी पिलाने के लिए खोलते हैं तो वह दूसरे पशु के पास जाता है तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु साइलेंट हीट में है या हीट में आ चुका है, तो उसकी पूरी निगरानी रखें आप। तो इस तरह से आप सिम्टम्स के आधार पर उन पशुओं को पहचान सकते हैं। ये सिम्टम्स क्या होते हैं कि 21 दिन के भीतर, यानी 21 और 25 दिन के बीच बीच में आपके पशुओं की हीट साइकिल आती है। जैसे यदि आपने नज़र की, आपको पता लगेगा कि आपका पशु हीट में है लेकिन आपने सोचा कि प्रॉपर हीट में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है कि उस दिन से लेकर के आपको 21 दिन का ध्यान में रखना है, 20-21 दिन से लेकर के 25 दिन का आपको ध्यान में रखना है। फिर उसी समय आपको उस पर नज़र रखनी है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका पशु में जैसे 20-25 दिन होंगे तो इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आप अपने पशु को ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा पशुपालकों को नुकसान जो पशु साइलेंट हीट में रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वह पशु गर्भ ठहरने में भी दिक्कत करते हैं क्योंकि उनको टाइमिंग का ही पता नहीं चलता है। तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को जैसे यदि डिस्चार्ज दिया या इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, आप अपने वेटरनरियन को बुलाएँ और आप उनकी एआई करवाएँ, तो उसमें आप एआई करवा सकते हैं। और फिर आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका पशु यदि और फिर डिस्चार्ज देता है, जैसे 6 घंटे 12 घंटे बाद में आपको पता लग रहा है, तो फिर आप डबल और एआई एक बार और करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक साथ करें, 12 घंटे अंतराल में बाद में फिर करा सकते हैं। देखो, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु यदि
साइलेंट हीट में रहता है या प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को कुछ देना भी है। क्या देना आपको? आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति में आपको कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की जो बोलस आपको देनी है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से केरस की एक बोविमिन जीएल बोलस आती है, जो पशु साइलेंट हीट में रहते हैं या जो पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं या जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप इस बोविमिन जीएल बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। 20 स्ट्रिप इस बोलस के पैकेट के अंदर आती हैं, तो आपको एक बोलस पर डे यानी एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन आप अपने पशु को देनी है। ये जैसे यदि आप 20 दिन यदि आप अपने पशु को दे देंगे, तो उसके बाद में आप अपने पशु को एआई करवा सकते हैं, चाहे आप नेचुरल भी करवा सकते हैं। जब यदि पशु साइलेंट हीट में रहता है, तो आप जो काऊ बुल या बफेलो बुल से भी आप क्रॉस करवाया जा सकता है। वो आसानी से पहचान लेते हैं कि आपका पशु हीट में आया और क्रॉस भी हो जाती है। तो ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में साइलेंट हीट वाले पशु को, जैसे मैंने बताया कि बोविमिन जीएल, यदि ये नहीं मिल रही है तो अदर मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। अदर कंपनी की भी आती हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपको किसी भी एरिया में मिले तो। और जब यदि आप अपने पशु की एआई या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, जो भी पशु यदि साइलेंट हीट में रहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादातर दिक्कत होती है कि उसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया डिलेड होती है, कंसीव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर आप उन बुसरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का आप उपयोग अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो बुसरेलिन में जिस प्रकार से आप इंजेक्शन, जिस प्रकार से गायनारिच है, रिसेप्टाल है, अदर जो ये इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर बुसरेलिन साल्ट आता है, ये इंजेक्शन आप उसको 2.5 ml आप ये इंजेक्शन जो साइलेंट हीट में रहने वाले जो पशु हैं उनमें आप ये इंजेक्शन लगाएं। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 4 से 6 घंटे बाद में आप उनकी एआई करवाएं या चाहे नेचुरल क्रॉस करवाएं। उस स्थिति में आपका पशु सबसे ज़्यादा कंसीव होने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कतें होती हैं जो साइलेंट हीट वाले पशु में कि उनकी प्रॉपर हीट का पता ही नहीं चलता है कि उनमें कंसीव कब होंगे और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कब होगी। तो आप उस स्थिति में वह कब अंडे छोड़ेंगी आपको पता ही नहीं रहता है। आप स्पर्म पहले छोड़ देते हैं, तो बाद में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। इन समस्या को समाधान करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि आप जब भी एआई करवाएं या नेचुरल क्रॉस करवाएं तो आपका पशु आसानी से कंसीव होने के चांस बने रहें। तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर आप उन पशुओं में ज़रूर लगवाना चाहिए, जो भी यदि पशु साइलेंट हीट में रहता है या प्रॉपर पता चलता है। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि आपका पशु साइलेंट हीट में है तो आपको कैसे पहचानें और उनको साथ में आपके क्या दें। जो मैंने एक तो मल्टीविटामिन जो बोलस बताई वह आप दे सकते हैं। वह यदि आपके पशु में एआई करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि बाद में दी जा सकती है, कोई नुकसान नहीं करती है। यदि बीच में देते यदि आपका पशु हीट में आ जाए, आप उन्हें एआई नेचुरल करवा लेते हैं, तो जो बची हुई गोलियाँ वो बाद में भी दी जा सकती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।